मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि त्योहार हमारे परिवारों को कैसे एक साथ लाते हैं? वे साल भर बिखरे हुए खुशियों के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह होते हैं। आज मैं आपको भैया दूज नाम के एक बहुत ही स्पेशल त्योहार के बारे में बताना चाहती हूँ। यह एक भाई और बहन के खूबसूरत रिश्ते को डेडिकेटेड दिन है। ये त्योहार दिवाली, रोशनी के त्योहार के ठीक बाद आता है। इसे हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन, जो हमारे लिए अक्टूबर 2025 की 23वीं तारीख है, बहनें अपने भाइयों के लंबे, खुशहाल और हेल्दी जीवन के लिए प्रेयर करती हैं। यह प्यार और प्रोटेक्शन का एक प्रॉमिस है जिसे वे शेयर करते हैं। भैया दूज को हमारे अद्भुत देश भर में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर लोग इसे भाई टीका कहते हैं और कुछ जगहों पर इसे भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो, इसके पीछे की फीलिंग हमेशा एक ही होती है, प्योर लव। ये त्योहार ग्रैंड जेस्चर्स या महंगे गिफ्ट्स के बारे में नहीं है मेरे प्यारों। ये एक भाई और बहन के सिंपल दिल से जुड़े कनेक्शन के बारे में है। ये सभी छोटी मोटी लड़ाइयों, शेयर किए गए सीक्रेट्स और एंडलेस सपोर्ट को याद करने का दिन है, जो इस रिश्ते को इतना यूनिक और प्रेशियस बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फैमिली बॉन्ड्स हमारी लाइफ के फैब्रिक में सबसे स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स हैं। भैया दूज का मेन आइडिया बहनों के लिए अपने भाइयों का सम्मान करना है। बदले में भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने और उनका ख्याल रखने का प्रॉमिस करते हैं। ये एक दूसरे के प्रति उनके आजीवन प्रॉमिस का रिन्यूअल जैसा है। इसे एक स्पेशल अपॉइंटमेंट के रूप में सोचें, जो आप हर साल अपने सिबलिंग के साथ करते हैं, एक दिन सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड। ये किसी भी सिली झगड़े को भूलने और बस एक साथ खुश रहने का समय है। हवा हंसी, ट्रेडिशनल फूड्स की मीठी खुशबू और परिवार की गर्माहट से भरी होती है। ये सचमुच एक ऐसे बंधन का सेलिब्रेशन है जो समय जितना ही पुराना है, एक अटूट दोस्ती का बंधन। आप पूछेंगे, हम इसे क्यों मनाते हैं? खैर, हमारे कई त्योहारों की तरह इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। ये कहानियाँ या कथाएं हमारे दादा दादी और उनके दादा दादी से पहले से चली आ रही हैं। वे हमें हमारी कल्चर और उन वैल्यूज के बारे में सिखाती हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। भैया दूज की कहानी एक भाई और बहन के बारे में एक प्यारी कहानी है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, भले ही वे बहुत दूर रहते थे। ये हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालने के महत्व के बारे में सिखाती है, चाहे हमारी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाए। मैं आपको यह खूबसूरत पुरानी कहानी सुनाती हूँ। बहुत बहुत पहले मृत्यु के देवता रहते थे, जिनका नाम यमराज था। उनकी एक जुड़वां बहन थी जिसका नाम यमुना था, जो पवित्र नदी यमुना की आत्मा थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यमराज हमेशा अपने ड्यूटियों में बहुत बिजी रहते थे। उनका आत्माओं को परलोक ले जाने का महत्वपूर्ण काम था और इस काम ने उन्हें कई कई सालों तक अपनी बहन से दूर रखा। यमुना अपने भाई को बहुत मिस करती थी। वह अक्सर उन्हें मैसेज भेजती थी, उनसे मिलने आने के लिए कहती थी। वह उन्हें देखने और उनका पसंदीदा भोजन पकाने के लिए तरसती थी, ठीक वैसे ही जैसे वे बच्चे थे तब करते थे। एक दिन यमुना ने अपने भाई को एक और दिल से भरा इनविटेशन भेजा। इस बार यमराज ने फैसला किया कि वह अपनी प्यारी बहन को और निराश नहीं कर सकते। उन्होंने उनसे मिलने का मन बना लिया। जब यमुना ने सुना कि उनका भाई आखिरकार आ रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपना पूरा घर साफ किया, उसे फूलों से सजाया और एक ग्रैंड फीस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने वे सभी डिशेस बनाई जो यमराज को पसंद थी। जब यमराज उनके दरवाजे पर पहुंचे, तो यमुना का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने एक ट्रेडिशनल आरती, प्यार और सम्मान का दीपक जलाकर उनका वेलकम किया। यमुना ने फिर अपने भाई के माथे पर एक स्पेशल तिलक, शुभता का निशान लगाया। उन्होंने उनके वेल बीइंग और लंबी लाइफ के लिए प्रेयर की। यमराज अपनी बहन के प्यार और अफेक्शन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कभी इतना वेलकम और चेरिश महसूस नहीं किया था। उनके द्वारा इतनी केयर से तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद उन्होंने वास्तव में ऐसी अद्भुत बहन पाकर ब्लेस्ड महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें कितना मिस किया था और उनके बंधन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण था, चाहे वे कितने भी बिजी क्यों न हों। वह उनके बिना शर्त प्यार और केयर के लिए आभार से भर गए थे। जाने से पहले
यमराज ने अपनी बहन को एक स्पेशल वरदान, एक डिवाइन प्रॉमिस दिया। उन्होंने घोषणा की कि हर साल इस दिन कोई भी भाई जो अपनी बहन से मिलने आता है और उससे तिलक प्राप्त करता है, वह सभी नुकसान से प्रोटेक्टेड रहेगा और उसे लंबी लाइफ का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं और इस तरह यह ट्रेडिशन शुरू हुआ। यमराज और यमुना की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक भाई और बहन के बीच का बंधन पवित्र और शक्तिशाली होता है। यह परिवार के लिए समय निकालने और इन प्रेशियस रिलेशनशिप्स को चेरिश करने के बारे में एक खूबसूरत सबक है। भैया दूज का सेलिब्रेशन बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है, खासकर बहनों के लिए। सुबह सुबह बहनें एक स्पेशल पूजा थाली तैयार करती हैं, जो सेरेमनी के लिए सजी हुई प्लेट होती है। यह थाली देखने में बहुत खूबसूरत होती है। इसमें तिलक के लिए रोली या कुमकुम, कुछ चावल के दाने, एक मिठाई, एक नारियल और एक छोटी दिया होती है, जो एक छोटी सी लैंप होती है। कुछ बहनें तो अपने भाई के लिए एक स्पेशल सीट भी बनाती हैं, जिस पर वे रस्म करते समय बैठते हैं। पूरे घर में फेस्टिव माहौल होता है, जिसमें भाई के आने का इंतजार करते हुए सभी में उत्सुकता और खुशी की भावना भरी होती है। जब भाई अपनी बहन के घर आता है तो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। फिर बहन मुख्य रस्म करती है। वह अपने भाई को बिठाती है और उसके माथे पर रंगीन तिलक लगाती है। ऐसा करते हुए वह पवित्र मंत्रों का जाप करती है या बस चुपचाप प्रार्थना करती है। देवताओं से अपने भाई को लंबी, समृद्ध और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद देने के लिए कहती है। वह आरती करती है, उसके सामने पवित्र लौ घुमाकर किसी भी बुराई को दूर करने और उसे सभी खतरों से बचाने के लिए। यह सरल सेरेमनी गहरे अर्थ और प्यार से भरी होती है। तिलक सेरेमनी पूरी होने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई देती है, जिसे उसने अक्सर खुद बनाया होता है। अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाना भाई के लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है। कुछ ट्रेडिशंस में बहन अपने भाई को सूखा नारियल भी देती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। ये छोटा नारियल, जिसे गोला कहते हैं, उसके लिए उसकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद का प्रतीक है। भाई बदले में अपनी बहन को एक सोच समझकर दिया गया गिफ्ट देकर अपना प्यार और सराहना दिखाता है। यह गिफ्ट उसके इस वादे का प्रतीक है कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा, जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसे सपोर्ट करेगा। सेलिब्रेशंस यहीं खत्म नहीं होते। बेशक किसी भी त्योहार का सबसे अच्छा हिस्सा परिवार के रूप में एक साथ खाना खाना होता है। बहन अपने भाई के पसंदीदा व्यंजनों का एक स्वादिष्ट स्प्रेड तैयार करती है। पूरा परिवार बैठकर खाता है, कहानियां साझा करता है और एक साथ हंसता है। यह बॉन्डिंग और नई यादें बनाने का समय होता है। जो भाई बहन दूर रहते हैं और मिल नहीं पाते, वे फोन या वीडियो कॉल के जरिए बात करके मनाते हैं। बहन दूर से अपना आशीर्वाद भेजती है और भाई अपना प्यार भेजता है, ये साबित करते हुए कि दूरी इस स्पेशल बंधन को कमजोर नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, भैया दूज सिर्फ एक रस्म या ट्रेडिशन से कहीं ज्यादा है। यह हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक का सेलिब्रेशन है। एक भाई और बहन के बीच का बंधन। ये रिश्ता दोस्ती, प्रतिद्वंद्विता, केयर और बिना शर्त प्यार का एक यूनिक मिक्सचर है। आपका भाई या बहन अक्सर आपका पहला दोस्त होता है और कभी-कभी आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे हमेशा आपके लिए मौजूद रहते हैं। ये त्योहार हमें उस अद्भुत कनेक्शन को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए एक स्पेशल दिन देता है, जिससे आने वाले सालों के लिए यह मजबूत होता है। भैया दूज का मैसेज सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। यह हमें परिवार के भीतर प्यार, कर्तव्य और प्रोटेक्शन के महत्व के बारे में सिखाता है। बहन की अपने भाई के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना और भाई का अपनी बहन की रक्षा करने का वादा शुद्ध, निस्वार्थ प्यार के कार्य हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है, उनके सपनों में उनका सपोर्ट करने की और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने की। यह त्योहार इस विचार को मजबूत करता है कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन के तूफानी समुद्र में एक सेफ हेवन। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई इतना बिजी लगता है, भैया दूज जैसे त्योहार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे हमें रुकने, अपने काम और चिंताओं को एक तरफ रखने
और अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने का एक कारण देते हैं। यह एक फोन कॉल करने, अपने सिबलिंग से मिलने जाने और उन्हें यह बताने का दिन है कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ये छोटे जेस्चर्स एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। वे पारिवारिक संबंधों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कहां से आए हैं और किन लोगों ने हमें आकार दिया है। तो इस भैया दूज पर यमराज और यमुना की प्यारी कहानी याद रखें। अपने भाई या बहन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ समय निकालें। चाहे आप एक साथ हों या दूर, उन्हें बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। एक मिठाई, एक मुस्कान और एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहने का वादा साझा करें, क्योंकि मेरे प्यारों, एक भाई और बहन के बीच का प्यार एक अनमोल गिफ्ट है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर संजो कर रखना चाहिए। यह प्यार का एक धागा है जो हमारे परिवारों और हमारे दिलों को एक साथ हमेशा और हमेशा के लिए जोड़ता है।